हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हम सवाल नंबर 9 तक कर चुके थे एग्जाम शीट का। आज हम ये पूरी शीट खत्म करने जा रहे हैं। आज से झंझट खत्म। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 10। आज ही क्वेश्चन हमारे पूरे समाप्त हो जाएंगे। कल से हम भौतिक विज्ञान की एग्जाम शीट लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, 10-9 तक हम कल कर चुके थे। अब हम 10वें की बारी है। जो यह सीट है, इस सीट में कम से कम 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यह निश्चित तौर पे कंफर्म है। दोस्तों, जो भी नए हैं वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कल हम लाने वाले हैं आपके लिए एग्जाम टारगेट भौतिक विज्ञान, फिर हमारा मैथमेटिक्स का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व होने जा रहा है। अनसॉल्व्ड पेपर में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन अतिलघु उत्तरी, बहुविकल्पी और लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी 5 नंबर 8 नंबर वाले कैसे हमें कॉपी में लिखना है, कैसे पेपर हल करेंगे और कैसे हम स्कोरिंग अपना 100 में 100 ला सकते हैं। दोस्तों, ये हो गई हमारी बातें। अब हम आते हैं सवाल पे। सवाल नंबर हम 10 हल करेंगे। उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको बताया जा चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वाली वीडियो में मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हल करने जा रहे हैं हम। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 0 to पाई एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर पाई स्क्वायर बाई 2ab। दोस्तों, आज हम ये पूरी शीट को फिनिश कर रहे हैं। कल से हमारा भौतिक विज्ञान का शीट एग्जाम टारगेट मिलने वाला है, जो दीर्घ उत्तरी के क्वेश्चन होंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर साल पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। अपने दोस्तों को वीडियो से जोड़िए। आगे आते हैं, लिमिटेशन 0 to पाई एक्स अपान ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है लिमिटेशन वाला है इंटीग्रेशन का, इसको हम प्रगुण 4 से ही लगाएंगे। जैसा कि हर एक स्टेप में बताया जा रहा है कि आप इन सवालों को, लिमिटेशन वाले सवालों को जिसमें प्रगुण की आवश्यकता होती है, स्टार्टअप हम प्रगुण 4 से ही देंगे। तो हल करने जा रहे हैं। देखेंगे, माना सबसे पहले आप मानेंगे, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हैं, सबसे ज्यादा मानना ही होता है। ठीक है ना। मान लेंगे दाल रोटी खा रहे हैं। इंटीग्रेशन आप 0 to पाई एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? यह हमने मान लिया। अब हम यहां पर रखेंगे प्रगुण 4। लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से बाद में लिख देना भैया। प्रगुण 0 to a एफ एक्स ऑफ डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, यहां लिखेंगे सी। इस प्रकार से आप लिख के आएंगे पेपर में, तो आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। और जो भी आप लिखेंगे सवाल से हल कर रहे हैं, उस सवाल के नीचे सवाल लिखना चालू करेंगे। इधर उधर हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा नंबर कमजोर हो सकते हैं। नंबर तो कमजोर होते नहीं, लेकिन जितना भी हम अच्छा फोकस करेंगे एग्जामिनर चेकर के ऊपर, उतने हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 to पाई पाई माइनस एक्स। अब यहां पर एक्स है, एफ ए माइनस एक्स कर दिया, मतलब अपर लिमिट से उस एक्स को घटाया। यहां पर एक्स जहां है वो पाई से घटा देंगे, मतलब पाई माइनस एक्स लिख देंगे। तो पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। राइट? क्लियर? अब हम आगे आते हैं। अब हमारे पास पाई माइनस एक्स बता चुके थे पिछली वीडियो पे, पाई
मतलब 180 डिग्री। 180 क्या होता है, 2 चतुर्थांश में होता है और नो चेंज होता है, तो cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा माइनस का होगा, स्क्वायर करेंगे फिर प्लस में हो जाएगा, तो कर देंगे I बराबर 0 टू पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये भी नो चेंज होगा, साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx। क्लियर? इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, और हम क्या करेंगे, समीकरण और समीकरण 2 जोड़ देंगे। हर एक सवालों में समीकरण 2 जोड़े गए हैं, उसी प्रकार इसको भी हम जोड़ देंगे। हाँ, हर एक सवाल में तो नहीं हुए, लेकिन ये है 95% सवालों में समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़े गए हैं। जो कमजोर छात्र हैं ये स्टेप जरूर ध्यान रखें। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर जोड़ दो भैया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हमारे पास आई 2i लिखेंगे, 2i बराबर, हर बराबर है तो अंश अंश जोड़ लेंगे। यहां पर अंश x है, यहां पर पाई माइनस एक्स है, लिख देंगे x प्लस पाई माइनस एक्स, हर बराबर वही लिख देंगे ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx। ये आपका हो गया। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, पाई को हम ले आएंगे बाहर। क्लियर? तो 2i बराबर पाई बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई 1 अपान ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx। क्लियर? अब हमारे पास यहां पर प्रगुण 6 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रगुण 6। प्रगुण 6 इसलिए लगाएंगे क्योंकि cos स्क्वायर एक्स अर्थात इसका जो प्रगुण 4 काम करता है, फिर से वही आ जाता है। प्रगुण 4 लगाने पर सेम वही आ जाए, तो वहां पर हम लगाएंगे प्रगुण 6। लिखेंगे प्रगुण 6 0 टू 2a एफ एक्स ऑफ dx बराबर 2 0 टू a एफ एक्स dx से। अब ये लगाएंगे प्रगुण 6। अब ये इसलिए लगाएंगे कि प्रगुण 4 अगर लगाने पर कोई भी चेंजमेंट ना हो, तब वहां पर प्रगुण 6 ये काम करता है। अर्थात जब इसको प्रगुण 4 लगाएंगे तो फिर से ही आ जाए, तो यहां पर हम प्रगुण 6 ये वाला लगा सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2i बराबर, 2 बाहर कर दो, 2 पाई 0 टू 2a की जगह हो गया a, तो पाई की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 1 अपान ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx। क्लियर? अब इसके आगे हम इधर कर दे रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं। 2 से 2 खत्म, बचेगा i बराबर पाई 0 टू पाई बाई 2 1 अपान ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ऑफ पान dx। कोई दिक्कत तो नहीं? अब हमारे पास ये कोई भी फार्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि अगर इसमें cos स्क्वायर का भाग दे दे, थोड़ा सोचेंगे, मैथ लगाएंगे, cos स्क्वायर का भाग दे देंगे तो cos से cos खत्म हो जाएगा। अब इसमें भाग दे तो यहां पर भाग देना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा, tan। और tan का अवकलन होता है sec, और ऊपर जाकर जाएगा sec, क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा sec। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में cos स्क्वायर का भाग देंगे। तो लिखेंगे i बराबर पाई 0 टू पाई बाई 2 1 अपान cos स्क्वायर एक्स, हर अंश में दिया ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स ऑफ dx। अंश और हर में हमने cos स्क्वायर का भाग दे दिया। अगर अंश में जो गुणा करें वही हर में गुणा कराते हैं, तो भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो भाग कराएं वही भाग करवाएं अंश में, हर में भी जो गुणा करवाएंगे वही अंश हर में गुणा करवाएंगे। लेकिन जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, वहां पर फर्क पड़ जाता है। क्लियर? तो i बराबर हो जाएगा पाई 0 टू पाई बाई
टू 1/cos² बराबर होता है sec²। देखेंगे sec² अपॉन cos से cos खत्म, तो a² प्लस sin/cos होता है tan²। sin/cos tan स्क्वायर पे लगा है tan², तो b² tan² ऑफ dx। क्लियर? तो I बराबर हो जाएगा आपके पास पाई 0 to π/2 sec² अपॉन a² प्लस b tan x का होल स्क्वायर ऑफ dx। अब यहां पर फार्मूला इसको मान सकते हैं t, अगर इसको t मान लिया तो यह बन जाएगा dt, हल करने में आसानी हो जाएगी। तो करेंगे माना b tan x बराबर t, क्या मान लें t, तो b sec² x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब हमने ये मान लिया, लिमिट चेंज करेंगे, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, x का मान 0 रखेंगे, tan 0 का मान 0, 0 गुणा करवाएंगे b में, t बराबर क्या हो जाएगा 0। जब x बराबर π/2 तो t बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, tan π/2 का मान अनंत होता है, गुणा करवाएंगे b के, तो क्या हो जाएगा अनंत। हो गया। अब आगे आते हैं, हमारे पास आगे है लिमिट चढ़ाओ वैल्यू रखो, तो i बराबर हो जाएगा पाई 0 to π/2, अब ये b sec² dt है, तो sec² x dx बराबर क्या हो जाएगा 1/b dt। क्लियर? तो पाई 1/b, तो b को बाहर कर दो, यहां लिख दो dt बटे a² प्लस b नहीं t²। अब ये आपने फार्मूला पढ़ा है tan इनवर्स वाले पे, क्या पढ़ा है, सूत्र आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx बराबर पढ़ा है 1/a tan इनवर्स x/a। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, लगा देंगे फार्मूला। i बराबर क्या हो जाएगा π/a b tan इनवर्स t/a, लिमिट चढ़ाओ π/2 अपॉन 0। अब t की जगह पहले π/2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा i बराबर पाई बटे ए बी tan इनवर्स π/2 नहीं अनंत, अनंत इन्फिनाइट बाई ए, इन्फिनाइट ही रहेगा, अब माइनस tan इनवर्स 0, इसका मान क्या होता है π/2। tan इनवर्स इन्फिनाइट का मान क्या होता है π/2, tan π/2 का मान क्या होता है इन्फिनाइट, इसका मान हो जाएगा π/2, तो i बराबर हो जाएगा पाई/a b इंटू π/2, तो i बराबर का जाएगा π² बटे 2ab। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर हम आगे आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास लिखा है परवलय y² बराबर 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास परवलय जो आकृति होती है, परवलय की इस प्रकार से आकृति होती है। क्लियर? ये x अक्ष पर परवलय है, तो इसका हो जाएगा y² बराबर 4ax। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा का समीकरण x बराबर a, राइट। जब हमारे पास ये परवलय की अक्ष दिशा बदल जाए, तो ये हमारे पास माइनस एक्स अक्ष पर है, तो इसका समीकरण हो जाएगा y² बराबर माइनस का 4ax। क्लियर? लिमिट जो चढ़ेंगी वो x पर होंगी। अब हमारे पास एक और परवलय होता है इस प्रकार से, इसका ये y अक्ष पर है, इसका समीकरण हो जाएगा x² बराबर 4ay। एक और होता है जिसका मुंह नीचे की ओर होता है, इसे होता है y माइनस अक्ष पर, अर्थात ये हमारे पास x प्लस होता है, ये y प्लस होता है, आप जानते हैं ये x माइनस होता है, ये y माइनस होता है। इसकी अक्ष पर है, बोलेंगे x अक्ष पर है धन दिशा पर, ये हमारे पास उल्टे दिशा पे x अक्ष पर है, x अक्ष पर है ऋण x अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है धन y अक्ष पर है, ये ऋण y अक्ष पर है। इसका समीकरण हो जाएगा x² बराबर -4ay।
क्लियर। हम लगाएंगे पहला वाला, ये वाला। हम आगे आते हैं इसी सवाल पे। ये बताया जा चुका है आपको। हाँ, क्वेश्चन है 11। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बताइए। तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, यहां पर x लिख देंगे या y लिख देंगे, या x डैश या y डैश। तो नाभिलंब जीवा का समीकरण होता है x अपान x बराबर a। क्लियर। तो हमें यहां से यहां तक ये ज्ञात करना है क्षेत्रफल। दो भाग हैं, दो गुणा करवा देंगे। क्लियर। नामकरण कर दो 0 a b c, बस काम खत्म। क्लियर। तो हमारे पास नाभिलंब जीवा का समीकरण क्या भैया, x बराबर a। अक्ष कौन सी है, x अक्ष के अनुदिश है। परवलय x अक्ष के अनुदिश है। क्लियर। जब x अक्ष के अनुदिश हो तो लिमिट जो आएंगी वो x अक्ष की आएंगी, y अक्ष के अनुदिश हो जो लिमिट आएंगी y अक्ष की आएंगी। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर क्लियर। तो अब हम आगे आते हैं परवलय का समीकरण, क्या निकालना में, क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा 0 to a, कहां से कहां तक, 0 से a तक, y dx। x अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx लगाएंगे, y के सापेक्ष करेंगे तो dy लगाएंगे। कितने भाग हैं, एक भाग ये एक भाग ये, तो बाहर क्या कर देंगे 2। तो 2 0 to a, y का मान क्या हो जाएगा √4ax ऑफ dx। 4 का वर्गमूल 2, a का वर्गमूल √a बाहर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 √a ऑफ 0 to a। इनका वर्गमूल बाहर कर दिया, √x बचा तो x की पावर 1/2 ऑफ dx। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 2 दूना 4, तो 4 √a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a x की पावर 1/2 dx। समाकलन कर देंगे तो 4 √a, इसका समाकलन हो जाएगा x के पावर 3/2 ऑफ 0 to a प्लस c। इसको बाहर ले आओ तो 4 दूना 8, 8/3 √a, मान रखो x की जगह पे a की पावर 3/2 माइनस 0। क्लियर। अब क्या हो जाएगा 8/3, ये a के पावर 3/2 का मतलब क्या होता है a√a। क्लियर। तो अंडर गुणा इससे हो जाएगा तो a गुणे a अर्थात a स्क्वायर बनेगा, तो बनेगा 8a²/3 वर्ग मात्रक। दैट इज योर आंसर। क्लियर। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये जो सीट के क्वेश्चन है आपको कम्युनिटी में पोस्ट के रूप में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 अवकल समीकरण का सवाल है। अवकल समीकरण मिनिमम आपका 8 नंबर देकर जाता है, मिनिमम 8 नंबर का, मैक्सिमम 10 नंबर का। अगर 5-5 नंबर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 नंबर देकर जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 8 नंबर देकर 100% जाएगा, अति लघुत्तरी अलग से। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, अवकल समीकरण dy/dx बराबर x + y + 5/2x + y + 3 का हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास इसमें ना तो ये हमारे पास समघाती है, ना तो रैखिक समीकरण है, और ना तो सिंपल वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो राशियां हैं x और y, तो इन दोनों राशियों को हम एक संयुक्त राशि मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या करेंगे, लिखेंगे माना x + y बराबर t। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, xc के सापेक्ष अवकलन करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है वो x के सापेक्ष अवकलन पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x सापेक्ष अवकलन करने पर dx/dx अब प्लस
डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स। डी एक्स अपान डी एक्स हो जाएगा 1, उधर जाएगा माइनस में 1, ये 1 हो जाएगा। जब बराबर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बनेगा -1, तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स -1। अब ये समीकरण का मान यहां पर रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो डी वाई अपान डी एक्स क्या लिख देंगे हम, डी टी अपान डी एक्स -1, तो लिखेंगे डी टी अपान डी एक्स -1 बराबर एक्स प्लस वाई क्या रखेंगे टी, टी प्लस 5 बटे 2t प्लस 3, 2t प्लस 3। क्लियर, माइनस का 1 है, बराबर दूसरी तरफ जाएगा, प्लस में 1 जाएगा, तो हमारे पास बनेगा dt अपान dx बराबर t प्लस 5 बटे 2t प्लस 3 अब प्लस का 1। अब हमारे पास बट्टे पूछ रहे तो बट्टे में 1 ले रहे, लासा लेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे dt अपान dx बराबर लासा आएगा 2t प्लस 3, क्या आएगा 2t प्लस 3। अब 2t प्लस 3 का इसमें भाग देंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 गुणा करवा देंगे उसी के अंश में, तो 1 का गुणा करवाएंगे t प्लस 5 ही हो जाएगा, 1 का भाग देंगे 2t प्लस 3 में, 2t प्लस 3 बार जाएगा, गुणा करवाएंगे 1 में, तो हो जाएगा 2t प्लस 3, 2t कटिए नहीं 2t। अब हमारे पास हो जाएगा dt अपान dx बराबर t प्लस 2t हो जाएगा 3t, अब 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 बटे 2t प्लस 3। अब हमारे पास एक ही पद में बन गए t के पद में, तो सबको इधर ले आओ, भाग में इधर गुणे पे, गुणे में भाग में, इसको इधर ले जाओ, तो बन जाएगा 2t प्लस 3 बटे 3t प्लस 8 बराबर dt बराबर हो जाएगा dx। आ रही बात समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो हम सबसे पहले अब ये भी करने में थोड़ा सा कठिनाई, तो हम क्या करें, एक मतलब समघाती है, एक घात की है। क्लियर, जितनी नीचे पावर है घात है उतनी ऊपर घात है, तो क्यों ना हम बराबर घात वाली राशियों को कम घात में बदल दें। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, तो 3t प्लस 8 से भाग दे दो, तो 3t प्लस 8 से भाग देंगे, किसमें देंगे 2t प्लस 3, रफ भी कर सकते हो, कितने बार जाएगा 2/3, गुणा करवाएंगे 3 से 3 कटेगा, 2 बार जाएगा 2t, और गुणा करवाओ इसमें 8 दूनी 16, 16/3, माइनस करो खत्म, 3 में 16 घटाओ, माइनस का 7/3, 9 7 16। अब हम क्या लिखेंगे, इसको 2/3 जो पूर्ण भाग जाए उसको अलग लिख देंगे, अब फिर लगाएंगे प्लस, शेषफल को लिखेंगे अंश के रूप में, अब भागफल जिससे भाग दिया उसको लिखेंगे हर के रूप में, 3t प्लस 8 और हो जाएगा ऑफ dt बराबर dx। आ रही बात सुनने, इसके आगे हम इधर कर दे रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं, तो 2/3 dt माइनस 7/3 1/3t प्लस 8 dt बराबर बनेगा dx। अब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे समाकलन कर दो, 2/3 dt माइनस 7/3 1/3t प्लस 8 ऑफ dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx। 2/3 dt, 2/3 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, 2/3 dt अब माइनस 7/3 1/3t प्लस 8 dt, इसका बनेगा x प्लस c कर देते हैं। दोस्तों अब आगे आते हैं हम, इसके बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, लाख रूप में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, माना 3t प्लस 8 बराबर u, तो हो जाएगा 3dt बराबर du, तो dt बराबर 1/3 du हो जाएगा। अब हमारे पास यार dt का हो जाएगा t, 2/3 t
-7/3 1/t ऑफ dt बराबर x प्लस सी। क्लियर। अब हम वैल्यू इसको हल करेंगे। 2/3 t का मान होता है x प्लस वाई -7/3 हो जाएगा इसका log t। log t नहीं होगा भैया, u होगा, u होगा, u होगा। log u बराबर x प्लस सी। अब u की वैल्यू रखेंगे पहले t के सापेक्ष में, फिर t की वैल्यू रखेंगे x के सापेक्ष में। तो 2/3 x प्लस वाई -7/3 log 3t प्लस 8 बराबर x प्लस सी। क्लियर। 3 तो पहले से था, 3 एक और होगा, एक और होगा, एक और होगा, 3 तरह हो जाएगा 9, 3 तरह हो जाएगा 9। हमने माना ना dt बराबर 3dt बराबर du, तो dt बराबर 1/3 du। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 3 नीचे कॉमन ले लेंगे, उधर गुणा करवा देंगे। तो 2x प्लस वाई -7/3 log, इसमें 3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा t प्लस 8/3। क्लियर। बराबर 3x प्लस 3c। इधर 1/3 कॉमन ले लिया, उधर गुणा करवा देंगे, जो भाग में आएगा उधर जाएगा गुणे पे। गुणा करवाओ, 2x प्लस 2y -7/3 log a प्लस log a इंटू बी है, तो हो जाएगा log 3 -7/3 log t प्लस 8/3 बराबर 3x प्लस 3c। अब यह कैसे हो गया, ये स्टेप 7/3 है माइनस का, इसमें log a इंटू बी है ना, यहां पर हमने 3 कॉमन लिया तो 3t है, हो जाएगा t। 8 है कॉमन हमने 3 लिया, हो जाएगा 8/3। ये इधर 2/3 कॉमन लिया था, उधर गुणा कर दिया, तो हमारे पास बटे में 3 था, यहां पर 9 था, 3 गएगा उधर, बचेगा यहां 3। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x है उधर 3x है, 2x उधर भगाओ, उधर बचेगा x। तो 2i -7/3 log t का मान है x प्लस वाई प्लस 8/3, उधर जाएगा प्लस में और 2x उधर जाएगा घटाने में, तो 3x - 2x और प्लस 3c और प्लस 7/3 log 3। अब आपके पास ये बना कांस्टेंट के रूप में, क्या बना, कांस्टेंट के रूप में। अब हमारे पास क्या जाएगा, 2i -7/3 log x प्लस वाई प्लस 8/3 बराबर 3x से 2x हटाएंगे, x बचेगा, इसको मान लेंगे c डैश, हो जाएगा x प्लस c डैश। यही आपका आंसर है। दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स ऑफ dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर dx का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या करेंगे, आप जानते हैं कि dx है, इधर dy है, dy इधर है। आप जानते हैं कि 1 प्लस वाई स्क्वायर अगर हर के रूप में होता है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बनता है। तो निश्चित तौर पे इसको इधर भाग करवा दो, तो tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसे गुणे पे उधर जाएगा भाग में, बराबर हो जाएगा dx अपान dt। ये निश्चित तौर पे 1 अपान वाई स्क्वायर जो होता है वो हर पे ही होता है, क्योंकि वह बनाता है tan इनवर्स x या tan इनवर्स y का फॉर्मूला। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, dx अपान dy है, dy बराबर अलग अलग भाग कर दो, tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। यह पास बन गया। नहीं समझना है क्या, नहीं है,
ठीक है, बता देना, फिर से बता देना। नहीं समझ में है ना? देखो भैया समझ में नहीं आया अभी के, तो हमने क्या करेंगे, देखो नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आगे बता देना। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास tan इनवर्स का फार्मूला होता है वह होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स y का होता है फार्मूला 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं, ये अंश है, ये हर के रूप में आया, आया कि नहीं आया? हर के रूप में आया, तो हम क्या करेंगे कि इसको हर के रूप में लिखेंगे, ना कि अंश के रूप में, क्योंकि इसका अवकलन जो होता है ये हर पे देता है, हर पे बनाता है ये, तो ये हर पे होना आवश्यक है, तभी हमारे पास ये अवकलन आ पाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसी का हम भाग देंगे। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स x को मानेंगे तो बटे में वाई स्क्वायर नहीं आ पाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही रीजन है कि हम दोनों पक्षों में 1/1 सॉरी दोनों पक्षों में 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग देंगे। तो भाग दे दो tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर ऑफ dy बराबर dx। ये तो समझ में आ गया। अब ये गुणे में उधर जाएगा, भाग में बन जाएगा dx अपान dy बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हर को अंश में अलग अलग भाग तरीके से भाग दे दो, अलग अलग भाग दे दो। तो dx अपान dy बनेगा tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस में है, इधर लाएंगे प्लस में, बनेगा dx अपान dy प्लस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास रैखिक समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे dx अपान dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर। क्लियर? तो p बराबर क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब इसका समाकलन गुणांक निकालेंगे if। तो समाकलन गुणांक if बराबर होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो if बराबर हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ऑफ dy। if बराबर हो जाएगा e के पावर, ये होता है tan इनवर्स y का। क्लियर? अब हम लिखेंगे समाकलन का हल। क्या लिखेंगे, समाकलन का हल, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण हल। क्या होता है, x if इंटीग्रेशन ऑफ q if dy। क्लियर? x if, तो x if का मान क्या है, e की पावर tan इनवर्स y बराबर q का मान क्या है, q का मान क्या है, q का मान है, ये पूरा q है, q है, तो q बराबर यहां पर क्या लिख देंगे हम, tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो q का मान है tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, और if का मान है e के पावर tan इनवर्स y ऑफ dy। इसको हम इधर हल कर दे रहे हैं। x e के पावर tan इनवर्स y बराबर, यहां लिख दे रहे हैं एक बार, tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर e के पावर tan इनवर्स dy। क्लियर? अब हम क्या मानेंगे, मानेंगे tan इनवर्स y बराबर t, तो आप जानते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dt हो जाएगा। लिखेंगे माना tan इनवर्स y बराबर t, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर हो जाएगा dt। क्लियर? काल कर दो, x e के पावर tan इनवर्स y बराबर, ये इसी जगह पे लिख देंगे t, तो t
इसके जगह पर लिख देंगे टी ई के पावर टी, और ये हो जाएगा आपके पास डी टी। प्रथम पद द्वितीय पद फार्मूला लगाएंगे। एक्स tan इनवर्स वाई सूत्र होता है प्रथम पद टी, द्वितीय पद अवकलन, प्रथम पद द्वितीय पद समाकलन ई की पावर टी डी टी माइनस डी बाई डी एक्स प्रथम पद, और इंटीग्रेशन ऑफ द्वितीय पद का समाकलन ई की पावर टी डी टी ऑफ डी टी। एक्स tan इनवर्स वाई हो जाएगा ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा टी ई के पावर टी माइनस इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा ई पावर टी ई के पावर टी ऑफ डी टी। तो क्या बन जाएगा इसके आगे, बनेगा इसके आगे एक्स tan इनवर्स वाई बराबर टी ई के पावर टी माइनस इसका क्या होता है ई के पावर टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या मानी आपने tan इनवर्स वाई, तो एक्स tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स वाई, टी की जगह पर रख दिया tan इनवर्स वाई ई के पावर tan इनवर्स वाई माइनस ई के पावर tan इनवर्स वाई अब प्लस सी, दोनों पक्षों में tan इनवर्स वाई गुणे पे उधर जाएगा भाग पे, भगा दो। x बराबर tan इनवर्स वाई ई के पावर tan इनवर्स वाई बटे tan इनवर्स वाई माइनस नहीं ई पावर, सूत्र क्या होता है ई के पावर है ना, ई के पावर है 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 राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ई की पावर tan इनवर्स वाई बटे ई की पावर tan इनवर्स वाई अब प्लस सी बटे ई की पावर tan इनवर्स वाई। क्लियर? तो ई की पावर tan इनवर्स वाई खत्म 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 खत्म, तो x बराबर क्या बनेगा tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी ई की पावर ऊपर जाएगा पावर माइनस में जाएगा माइनस tan इनवर्स वाई। क्लियर? खत्म हो गया आपका आंसर। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है अवकल समीकरण x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो x प्लस वाई ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 का व्यापक समीकरण ज्ञात कीजिए। भाग में होता जाए गुणे थे, तो x प्लस वाई बराबर डी एक्स बटे डी वाई कर दो, डी एक्स अपॉन एक्स उधर ले जाओ तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स बराबर वाई, तुलना करवा दो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करने पर। क्लियर? P बराबर क्या बनेगा माइनस का 1 और Q बराबर बनेगा y, अवकल समीकरण हल क्या